हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोगों का 5वां दिन है। 4 दिन तक पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि 5वां दिन आपको बेहतर तरीका से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कुछ नए टाइप के सेंटेंसेस। वह कहानियां लिखता है, सूर्य पूरब में उगता है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस को टेंस से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने किसी टेंस का जिक्र नहीं करा है। क्योंकि जब कभी भी आप टेंस को अपने माइंड में आप रखेंगे तो आप बोलते समय आप ये सोचने लगेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, इसके साथ क्या लगने वाला है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं करा है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। जैसे ही राइट्स स्टोरीज, वह कहानियां लिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज किया गया है। और द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर भी वर्ब का 5वें फॉर्म का यूज किया गया है। तो वर्ब का 5वें फॉर्म का यूज हम कहाँ करेंगे, वर्ब के पहले फॉर्म को हम कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। तो वो जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं। टोटल 5 फॉर्म होते हैं। आप देख सकते हैं टू राइट वर्ब के मूल वर्ब है। उसके बाद से राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ये टोटल 5 फॉर्म है वर्ब का। तो इस सेंटेंस में आपको वर्ब का 5वां और वर्ब का पहला फॉर्म आपको पढ़ना है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कहाँ हम यूज करेंगे वर्ब के पहले फॉर्म का और कहाँ यूज करेंगे वर्ब के 5वें फॉर्म का। तो आई, वी, यू, दे एंड सीता एंड गीता, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ जब दो नाम एक साथ जब आए तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब के पहले फॉर्म का। ही, सी, इट एंड गीता, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि एस कहाँ यूज करेंगे और ईएस कहाँ यूज। जिस वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, एक्स, जेड आए तो उसके साथ आप ईएस का यूज करेंगे, बाकी के साथ एस का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। वह खाना नहीं बनाती है, मैं उसे नहीं पहचानता हूं। तो जब कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आप उसे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने के लिए आपको डू डज का यूज करना पड़ता है, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में चाहे थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होना है। सिर्फ बदलाव होगा यहाँ पर डू या डज के साथ। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सी डजंट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है। आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे नहीं पहचानता। तो इसे इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, सी डजंट कुक फूड, आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। तो आप इस प्रकार से भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया। चलिए देख लेते हैं कुछ अगले टाइप के सेंटेंसेस, यानी कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आप सुबह में उठते हैं, क्या वे लोग काम करते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हो तो आप उसको बनाएंगे डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू दे वर्क। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपको जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो जिसमें पहले ही क्या करके आ गया हो, तो आपको बनाने के लिए डू डज को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से हम सब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कर्ता को रखते हैं, फिर हम लोग वर्ब को रखेंगे, फिर बाकी वर्ड्स को हम लोग रखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यू है, यानी सेकेंड पर्सन है।
तो यू के साथ डू का यूज किया गया है, उसके साथ वर्ब का यूज किया गया है। ये गेट अप आपका वर्ब है और उसके बाद से आपके अदर वर्ड को रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाया गया है। डू यहाँ पर है तो डू के साथ यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर दे है और दे के साथ डू का यूज किया गया है। चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसीलिए यहाँ सबसे पहले डू का यूज किया गया है, फिर हम लोग वर्ब को रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या आप सुबह में नहीं उठते हैं? क्या वे लोग काम नहीं करते हो? क्या वे लोग काम नहीं करते हैं? देखते हैं इसे बनाया किस प्रकार से गया है। डू यू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग? डू दे नॉट वर्क? इसे बनाने के लिए आप देखेंगे कि इस डू डॉज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहले फॉर्म फिर अदर वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं, डू यू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह में नहीं उठते हैं? डू दे नॉट वर्क? क्या वे लोग काम नहीं करते हैं? इसे आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, डोंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डोंट दे वर्क। लेकिन एक बात ध्यान में आप रखें, जब आप यहाँ पर डोंट लगा देंगे या डजंट लगा देंगे तब आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे और क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखते हैं अगले टाइप के सेंटेंसेस को। टाइप नंबर 2, आप कहाँ जाते हैं? वह पटना में कहाँ रहता है? इसे देखते हैं बनाया किस प्रकार से गया है। When do you go there? Where does he lives in Patna? अब इसे बनाने के लिए पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, देन डू या डॉज का सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म अदर वर्ड्स। तो जो भी WH वर्ड रहेगा पहले हम लोग WH वर्ड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब रखेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर यू है तो यहाँ हम लोग डू रखेंगे, अगर यहाँ पर सी रहता तो यहाँ हम लोग डज रखते, अगर यहाँ ही रहता तो हम लोग डज रखते, अगर किसी का नाम यहाँ रहता तो यहाँ पर हम लोग डज रखते। समझ में आया? फिर गो यानी वर्ब का पहला फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद से अदर वर्ड्स। इसे देख लेते हैं। Where does he lives in पटना? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को हम लोगों ने रखा, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ डज का यूज किया गया है, वर्ब का पहला फॉर्म फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं WH वर्ड यानी इसका नेगेटिव। आप इस पार्ट को याद क्यों नहीं करते हैं? वह जल्दी क्यों नहीं आता है? देखते हैं कैसे बना है। Why do you not remember this lesson? Why does he not come soon? अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को आपको बनाने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे WH वर्ड, डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म देन अदर वर्ड्स का। इसे इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, WH वर्ड डजंट डोंट या डजंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म देन अदर वर्ड्स से भी हम इसे बना सकते हैं। तो ठीक इसी देखिए कैसे बना है ये सेंटेंस। पहले हमने WH वर्ड को रखा, फिर डू को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर यू है, फिर हम लोग नॉट को रखे हैं, फिर उसके बाद से वर्ब के पहला फॉर्म फिर अदर वर्ड्स का। तो शॉर्ट में जब कभी भी आप इसे बनाएंगे यानी डू नॉट के जगह पे आप डोंट आप जब करेंगे तो ध्यान रखें वर्ब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज नहीं करना है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके पूरे पार्ट्स को आप देखते रहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।